हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे द बिग बॉय फॉल, मतलब रिलायंस का शेयर अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें लगातार डाउनफॉल हमको देखने को मिल रहा है, लगातार इसमें नेगेटिव पैटर्न्स हमको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इस शेयर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नियर फ्यूचर में अभी कहाँ की तरफ जा सकता है। क्या अभी इसको नियर फ्यूचर में बाई किया जा सकता है कि नहीं, बाई इन द सेंस कि क्या अभी इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी आप बाई कर सकते हैं या इसको होल्ड करना चाहिए अभी जिसने स्टॉक ने खरीदा है, या इसको भी सेल कर देना चाहिए क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि नीचे की तरफ जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसका एनालिसिस करके देखते हैं कि स्टॉक कहाँ की तरफ मूव कर सकता है। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम को देखेंगे, फिर वीकली टाइम फ्रेम को देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा 15 मिनट टाइम फ्रेम यानी इंट्राडे के टाइम फ्रेम को देखेंगे। यहाँ पे अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे नो डाउट थोड़ा सा पहले अगर देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे जो स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन किया, वो भी हाइयर साइड पे। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहता है कि स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 1400 का रेजिस्टेंस तो था, फिर वापस स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया, ब्रेकआउट करके स्टॉक 1600 रुपीज़ तक गया। फिर यहाँ से एक नीचे डाउनफॉल की तरफ यहाँ पे पैटर्न बना रहा है, एक नेगेटिव यहाँ से स्टॉक पैटर्न बना रहा है। क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे एक एम पैटर्न बन चुका है और एम पैटर्न के नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग भी कर चुका है। अब जब तक ये स्टॉक 1400 रुपीज़ के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं करता है मंथली टाइम फ्रेम पे, तब तक अभी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाइंग करने का अभी कोई सेंस नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक में अभी थोड़ा सा बायर्स हैं थोड़ा सा निकल चुके हैं और इसमें जो बेयर्स हैं मतलब जो सेलर्स हैं वो इसमें धीरे धीरे एंट्री ले रहे हैं। अगर हम लोग यही वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में भी ठीक ऐसा ही सेम काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे ये 1400 रुपीज़ का सपोर्ट हमको बहुत टाइम से वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा था। जैसे हमने मंथली टाइम फ्रेम पे देखे 1400 का रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, फिर वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर वापस ये स्टॉक 1400 रुपीज़ के नीचे जाके ही ट्रेड कर रहा है और लगातार इसमें डाउनफॉल हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टॉक 1400 से 1600 जाने में कितना टाइम लिया, वहीं 1600 से यहाँ पे 1300 आने में कितना टाइम लिया। जब भी सेलिंग होता है फास्ट होता है और इसका मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा बेयर्स यानी सेलर्स काफ़ी एंट्री कर चुके हैं और अभी इस स्टॉक को बाइंग करने का कोई सेंस बन नहीं रहा है। क्योंकि अगर अभी आप इस स्टॉक में देखेंगे तो अभी हमको कोई पैटर्न भी नहीं मिला। यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक ने लो लगाया, फिर एक ग्रीन कैंडल हल्का से रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन यहाँ पे दे दिया। अभी आपको इस स्टॉक में अगर आप बाइंग करेंगे इस स्टॉक को थोड़ा लंबे टाइम समय के लिए तो इसमें आपको फंसना तय है। तो अभी आपको इसमें वीकली टाइम फ्रेम में बाइंग नहीं दिख रहा है और ना ही मंथली टाइम फ्रेम पे बाइंग दिख रहा है। तो चलिए हम लोग अब डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे आखिर हम लोग स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ चुका है। अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे जो इसका सब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था 1400 रुपीज़ के आसपास है। जैसे स्टॉक ने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है उसके बाद ये लगातार लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। अभी इस स्टॉक ने 1300 रुपीज़ का भी लो ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे 1300 रुपीज़ की 1302 रुपीज़ के आसपास आके क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ना हमको इसमें मंथली टाइम फ्रेम पे बाइंग दिख रहा है, ना ही वीकली टाइम फ्रेम पे बाइंग दिख रहा है और ना ही डेली टाइम फ्रेम पे बाइंग हमको दिख रहा है। तो अभी जो लोग भी इस स्टॉक को खरीदने की सोच रहे थे कि हाँ स्टॉक में ये गिरावट आ चुकी है, स्टॉक 1600 रुपीज़ का था, अभी इसमें बोनस मिला तो 1600 रुपीज़ का था, अभी स्टॉक 1300 रुपीज़ के आसपास है, तो हमको इसको बाई कर लेना चाहिए। देखिए बिल्कुल नहीं बाइंग करना चाहिए। मान लीजिए किसी ने स्टॉक को बाइंग भी कर लिया, चलिए सपोज डेट इस स्टॉक की किसी ने बाइंग कर लिया कि आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। सब लेट सपोज डेट अगर आपने 1300 रुपीज़ के आसपास बाइंग किया, कल को मार्केट क्रैश आ जाता है, स्टॉक 1000 रुपये 900 रुपये 800 रुपये चला जाता है, तो इसमें आप ही का लॉस होने वाला है। आपने अच्छे से देख के इस स्टॉक को बाइंग नहीं किया। मैंने 1000 बार बताया कि आपको हमेशा अच्छे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए मार्केट में, आपको लाख अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप बस ढूंढिए इसको कि हाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही कि नहीं मिली। अब यहाँ पे स्टॉक लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, अब इसमें आप बाइंग कर रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती है, मार्केट की गलती है कि आपकी गलती है।
तो चलिए अब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यानी इंट्रा डे में देख लेते हैं कि हाँ स्टॉक में अभी इंट्रा डे के बेसिस पे क्या करना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म सबसे शॉर्ट टर्म बेसिस में भी क्या करना चाहिए। देखिए स्टॉक में नो डाउट 1300 रुपीज़ का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था इंट्रा डे में, और स्टॉक और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंट्राडे में एक हल्का सा डब्ल्यू पैटर्न का हमको स्कोप दिख रहा है, और इसके ऊपर ब्रेकआउट भी स्टॉक ने दे दिया है। 1300 रुपीज़ का ही है, 1300 रुपीज़ के नीचे ब्रेकडाउन दिया स्टॉक, फिर 1300 रुपीज़ का रिटेस्ट लिया, फिर हल्का सा नीचे आके ऊपर स्टॉक ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है, और इसमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए इसमें स्टॉक में बुलिशनेस दिख रहा है। मे बी ये 1340 रुपीज़ के आसपास जाके वापस से नीचे आ सकता है, या यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है। तो इसका जो असर है वो हमको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा, वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा, और मंथली टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा। पर अभी शॉर्ट टर्म में अगर आपको ये स्टॉक बाइंग करना है तो 1305 रुपीज़ 1310 रुपीज़ के आसपास इसको ऊपर बाई करके स्टॉक एक दो दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, मे बी आपको प्रॉफिट हो सकता है। पर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे, जैसा ही मैंने आपको तीनों टाइम फ्रेम बताया कि तीनों टाइम फ्रेम पे अभी आपको स्टॉक होल्डिंग के पर्पज़ के लिए अभी स्टॉक खरीदने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल भी खरीदना नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।